तो क्या आई है बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या आई है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे रीड करते हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी की विद रेस्पेक्ट टू ए, वी बी ए क्या हो गया, वी बी ए इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। अगर हम लिखें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी तो ये क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। सिर्फ क्या चेंज करें हम, वी बी ए, वी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए लिखोगे तो वी बी माइनस वी ए विद रेस्पेक्ट टू बी लिखोगे तो वी ए माइनस वी बी। चाहे मैं हमारे लिए ए माइनस बी लो या बी माइनस ए लो, हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें हम तो ए विद रेस्पेक्ट टू वी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। साइन कॉमन आ गया, हम इसी को क्या कह सकते थे, माइनस साइन कॉमन लिया तो वी बी माइनस वी ए कह सकते थे हम, दैट इज माइनस ऑफ वी बी ए। तो ए भी किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ वी बी ए, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा बेटा, हमारा सेम रहेगा। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन वन डायमेंशन। क्लियर बेटा। अब हमारे पास है पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर बेटा। फर्स्ट ग्राफ हम कहते हैं, यहां से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा इसमें कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर कैन बी जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, एंड नेगेटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे बेटा, फर्स्ट पॉइंट, इफ वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, अगर ए और बी दोनों क्या रहें, इक्वल वेलोसिटी से रहें, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी। कैसे होता है ऐसा, कब होता है, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, ए मूव कर रहा है वी ए से, बी मूव कर रहा है वी बी से, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम, तो टाइम के साथ इनकी पोजीशन फिर से क्या होगी, सेम, इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, और जब तक उनकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होती तब तक हमारी वेलोसिटी भी क्या रहती है, जीरो। या फिर आप यहाँ से कह सकते हो बेटा वी ए बी क्या है हमारे पास, वी ए माइनस वी बी, अगर दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम, तो हमारे पास दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर बेटा। अगर वी ए वी बी से बड़ा हो, अगर वेलोसिटी ए की बी से क्या हो, ज़्यादा, सेकंड कंडीशन, इनके ग्राफ भी ट्रेस करेंगे हम, ग्राफ ट्रेस करेंगे। पहले इसी का ग्राफ लेते हैं हम। फर्स्ट केस लिया मैंने, इफ the two objects are moving with same velocity, अभी भी जो किया था हमने वी ए इज इक्वल्स टू वी बी, अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी क्या हो, सेम, वी ए इज इक्वल्स टू वी बी, अगर वी ए की वेलोसिटी वी बी के क्या हो जाए, इक्वल। बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी टू माइनस वी वन टी, क्या आई थी हमारे पास, x फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू x इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, x फाइनल x इनिशियल प्लस v रिलेटिव इंटू में t। ये आई थी ना हमारे पास, जिसको मैंने क्या लिखा था, x
माइनस एक्स नोट इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए इंटू टी। ये लिखा था ना हमने इसी को, x माइनस एक्स नोट। x माइनस एक्स नोट क्या है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। वी बी माइनस वी ए क्या है हमारे पास? रिलेटिव वेलोसिटी। और टी क्या है हमारे पास? टाइम टेकन। तो क्या कहा है, अगर वी ए वी बी के इक्वल हो जाए, वी ए और वी बी दोनों क्या हो जाए? इक्वल, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। वी ए माइनस वी बी इक्वल होती है, ये पार्ट जीरो हुआ, तो x माइनस एक्स नोट भी जीरो, यानी कि उनकी जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी क्या हो जाएगी? जीरो। इफ वी ए इज इक्वल्स टू वी बी देन x माइनस एक्स नोट भी क्या होगा हमारे पास? जीरो, यानी उनकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब क्या है? द टू ऑब्जेक्ट्स विल ऑलवेज मूव विद कांस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट, दैट इज द टू ऑब्जेक्ट्स will remains always constant distance apart। उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। हम ग्राफ ट्रेस करते हैं बेटा इसका। टाइम पोजीशन, इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट एक्स नोट ए, बी इज एट डिस्टेंस एक्स नोट बी। कहता है वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। जो इनिशियली वही पोजीशन क्या रहेगी? फाइनल रहेगी। उनके बीच का गैप कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो इस टाइम पे जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी? जीरो रहेगी। क्या रहेगी बेटा हमारे पास? जीरो रहेगी। फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, सो रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो। कैसी रहेगी रिलेटिव वेलोसिटी? जीरो। सेकंड केस पे चलते हैं बेटा। सेकंड केस है हमारा, इफ v2 इज ग्रेटर देन v1। अगर v2 v1 से बड़ा है, क्या होगा बेटा अगर v2 v1 से बड़ा है? तो देन रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 इज पॉजिटिव। v2 minus v1 is positive, then x minus x naught is also positive. X minus x naught is positive, that is their relative displacement is increases। कैसे बेटा? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सपोज करो इनिशियली ऑब्जेक्ट की स्पीड से मूव कर रहा है v1 से, सेकंड ऑब्जेक्ट की स्पीड से मूव कर रहा है v2 से। v2 की स्पीड v1 से ज़्यादा है, तो कुछ टाइम बाद v2 तो हमारा यहाँ पे मिला ऑब्जेक्ट और v1 हमारा पीछे, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो क्या थी? कम। फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? ज़्यादा। तो एक तरह से इनके बीच का गैप जो है वो क्या होता जाएगा? गैप इंक्रीज होता जाएगा। गैप क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो हमें इसी को ग्राफ पे ट्रेस करना है। लेट इनिशियल ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट बी। तो टाइम के साथ बी की स्पीड क्या ज्यादा? तो x2 इज इक्वल्स टू एक्स नोट 1 प्लस v2t। x1 इज इक्वल्स टू एक्स नोट 1 प्लस v1t। v2 v1 से बड़ा है, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या होता जाएगा बेटा? हमारा इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? ये थी हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी जब कैसी हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। थर्ड केस बेटा, थर्ड केस हमारा व्हेन v1 इज ग्रेटर देन v2। इफ
v1 इज ग्रेटर देन v2। अगर बेटा v1 v2 से ज्यादा है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ए v1 वेलोसिटी, और ये इनिशियली है v2। अगर v1 v2 से बड़ा है तो दोनों के बीच का ये a एक बार तो क्या होगा, इसके पास आएगा, और फिर a क्या हो जाएगा, हमारा आगे निकल जाएगा। यानी कि इनिशियली एक बार तो हमारा गैप क्या होता होगा, कम होता जाएगा, दोनों क्या आएंगे, सेम पोजीशन पे, और फिर v1 v2 से क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। यानी कि जब v1 v2 से बड़ा है देन v रिलेटिव, क्या है v रिलेटिव, v2 माइनस v1 कैसा आया हमारे पास, नेगेटिव। रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 अगर नेगेटिव है, सो x माइनस एक्स नोट, ये भी कैसा होगा हमारे पास, नेगेटिव। x माइनस एक्स नोट नेगेटिव होने का मतलब क्या है, उनके बीच का गैप जो हो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज गोज टू बी डिक्रीजिंग, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। फिर एक पॉइंट पे वो दोनों क्या होंगे, साथ आएंगे, और उसके बाद क्योंकि ए की, ये हमने क्या लिया एक्स नोट ए, और ये हमने क्या लिया एक्स नोट बी, तो बी की वेलोसिटी से ए की वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा, तो एक इनिशियली गैप क्या होता जाएगा, कम, और फिर दोनों के बीच का गैप फिर से क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो ये गैप इनिशियली क्या होगा, गैप डिक्रीज करेगा इफ VA इज ग्रेटर देन VB। ये हमारे पास क्या थी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटीज। क्लियर बेटा, ये थे इसके पोजीशन टाइम ग्राफ। फिर से हमारे पास दो केस हैं, क्या आपको याद क्या रखना है, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स, when the two objects moving in same direction, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करें, सामने देखो बेटा, ये ए मूव कर रहा था va वेलोसिटी से, क्लियर, ये ऑब्जेक्ट बी मूव कर रहा था vb वेलोसिटी से, डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम। तो हम चाहते हैं कि VB की वेलोसिटी और VB की वेलोसिटी क्या कही मैंने, VB ग्रेटर देन VA, तो VB VA को ओवरकम करना चाहेगा, क्या ये इजीली कर जाएगा, नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, B की इससे कितनी ज्यादा है, उस रिलेटिव वेलोसिटी से ओवरकम करेगा ना ये। B की वेलोसिटी A की वेलोसिटी से कितनी ज्यादा है, अकेला ना VB की वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, क्यों, सिर्फ VB किससे ट्रेवल कब करता, जब A रेस्ट पे होता, A भी तो चल रहा है, तो अब B A को ओवरकम किस स्पीड से करेगा, जब हमारे पास क्या कहें हम कि VB A से कितना ज्यादा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो क्या कहूँ मैं एक तरह से, जो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम, ये क्या है हमारे पास VB, ये क्या है हमारे पास VA। क्लियर बेटा, तो क्या कहें हम, अगर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, और हम चाहते हैं कि B A से क्या निकल जाए, आगे निकल जाए, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, B with respect to A is VB minus VA, क्या होगी वो, VB माइनस VA। ज़्यादा टाइम लगेगा हमारे पास, तो क्या कहा हमने, VA VB था हमारे पास, दोनों ने क्या किया, एक तरह से ओवरकम करने के लिए VB की स्पीड में ये A भी तो आगे चल रहा है, A भी तो आगे जा रहा है, तो A का मोशन B की वेलोसिटी का जो उनके बीच का डिस्टेंस है, B को उतना एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो किस रिलेटिव वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा वो, VB माइनस VA से। ये कहता है इफ या व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बेटा, देखो एक बार सपोज करो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है VA से, इधर से दूसरा आ रहा है VB से, तो VA की वेलोसिटी अगर पॉजिटिव तो VB की कैसी होगी, नेगेटिव
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर वी ए कैसा है, पॉजिटिव है, तो वी बी कैसा है, नेगेटिव है। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वी बी माइनस वी ए। क्या लिख सकते थे हम इसकी जगह पे, वी बी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी, या फिर बी को पॉजिटिव माने तो ए नेगेटिव। सपोज करो हमने बी डायरेक्शन को क्या मान लिया, पॉजिटिव, तो ए डायरेक्शन कैसे हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव। तो क्या है हमारे पास, वी बी माइनस ऑफ वी ए, दैट इज वी बी प्लस वी ए। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा हमारे पास, एडिशन, और सेम है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। देखो बेटा एक बार, कैसे समझाऊं मैं इसको, देखो एक बार। जैसे ए ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है मूव करता हुआ, इधर से कौन आया, बी। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, इसको ए भी ट्रैवल करेगा और इधर से वी भी ट्रैवल करेगा, जल्दी ट्रैवल होगा, यानी कि दोनों की वेलोसिटीज क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो जब भी हमारी डायरेक्शंस क्या होती हैं, अपोजिट, तो क्या हो जाती हैं, ऐड। सेम डायरेक्शन होती है क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने बेटा। इफ डायरेक्शन सेम देन वी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वी बी माइनस वी ए। ये आपको पता ही है, चाहे वी विद रेस्पेक्ट टू ए बोल दो या ए विद रेस्पेक्ट टू वी बोल दो, मैग्नीट्यूड क्या रहना हमारा, सेम रहना है। क्लियर बेटा। एंड इफ ऑब्जेक्ट्स मूव विद इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शन, वी ए वी बी, देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगी, वी ए वी बी प्लस वी ए, या वी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी। क्लियर बेटा। जब भी ऐसा केस होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम ओवरटेक, बी ओवरटेक ए, और इसको बोलते हैं बेटा हम क्रॉसिंग, ऑब्जेक्ट बी क्रॉस ऑब्जेक्ट ए, इसको क्या बोलते हैं हम, ओवरटेक, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉसिंग। ऐसे आपके पास ट्रेन के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैं करवाऊंगी। आपको यही याद रखना है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन सेम डायरेक्शन देन देयर रिलेटिव वेलोसिटी वी बी माइनस वी ए, यानी कि देयर डिफरेंस। इफ टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएंगी उनकी, ऐड हो जाएंगी, दैट इज वी ए प्लस वी बी। क्लियर बेटा, थैंक यू।